धन्यवाद धन्यवाद यीशु। आज की प्रार्थना, मुंह का फल, हमारे मुंह का फल ही सृजनहार है हमारे लिए। पिता परमेश्वर, हमसे लोग पूछेंगे कि तुम कैसे हो, तो परमेश्वर हम यही कहेंगे, यहोवा परमेश्वर के नाम से हम एकदम फर्स्ट क्लास हैं। हमारा जॉब कैसा चल रहा है, तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा, लोग पूछते हैं, तो हम यही कहेंगे कि हमारा जॉब एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। यीशु यहोवा परमेश्वर ने यह कहा है कि तुम्हारे मुंह का फल ही सृजनहार है। पिता परमेश्वर, जब हम कहीं पे जाएंगे और हमारा कोई काम नहीं होगा, फिर भी हम कहेंगे कि हमारा काम हो गया है। पिता परमेश्वर ने हमें आशीष दे दी है, तो हमारे मुंह का फल ही हमारा सृजनहार रहेगा। हमारे पड़ोसी से हम पूछेंगे कैसे हैं, वो हमसे पूछेंगे कि हम कैसे हैं, तो हम उन्हें यही कहेंगे कि हमारे जीवन में बहुत बढ़ोतरी है और हम आनंदित है, और जो भी कुछ है हमारे पास बहुत ज़्यादा है। भला ही हमारे पास ना हो, लेकिन हमारे मुंह से यही निकलेगा कि हमारे पास बहुताई की आशीष है, हमारे पास ताकत है, यीशु मसीह की आशीष है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हो। यीशु मसीह ने कहा था एक पहाड़ से कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो ऐसा ही हो गया है। भाइयों बहनों, हम अपने मुंह से अंकार करें कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और यीशु में मगन हैं, और हम बहुत ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे मुंह का फल ही मिलेगा। हम जो कहेंगे वही होगा। यीशु मसीह ने यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे, तो एक गरीब स्त्री ने उसके लिए मेज बिछाई और उन्हें रहने का इंतज़ाम किया कि यहाँ से यीशु मसीह निकलेंगे तो यहाँ पर विराजमान होंगे और यहाँ पर वो रहेंगे, और दूसरे शब्द में हम कहेंगे कि रेस्ट करेंगे। तो ऐसा होते गया यीशु मसीह के साथ। तो उसने एक दिन पूछा कि अपने उस दास से कि इससे पूछो कि इसे क्या चाहिए, तो उसने कुछ नहीं कहा, पर उसने इतना बताया कि मेरे पास बच्चा नहीं है। पिता ईश्वर ने उसे ब्लेस करा और उसने बेबी ग्रहण करा। पिता परमेश्वर ने फिर उससे पूछा, अब क्या चाहिए तुझे? उसने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए यीशु मसीह, आपने मुझे सब कुछ दे दिया। यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। फिर कुछ दिनों बाद यीशु मसीह वापस वहाँ से निकले, तो वो बच्चा मर चुका था, लेकिन उस स्त्री ने अपने मुंह से नहीं कहा, यीशु मसीह का धन्यवाद कहा और कहा, यीशु मसीह जो आपने दिया है मुझे वो अच्छा है। उसने नहीं बताया कि क्या हुआ है। उसने फिर ये बोला कि मैं पहले से ही बोल रही थी कि मुझे बच्चा नहीं देना। यीशु मसीह समझ गए थे कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। यीशु मसीह आते हैं और उसे ब्लेस करते हैं और उसे यही कहते हैं कि तूने अपने मुंह से नहीं कहा, तूने अपने मुंह से इनकार किया था कि मैं बहुत खुश हूँ, और यीशु मसीह आपने मुझे सब कुछ दे दिया। जा, तेरा बच्चा चंगा हुआ, और तूने अपने मुंह से धन्यवाद की भेंट निकाली, इसलिए तेरे साथ धन्यवाद ही हुआ और तेरे साथ सब कुछ अच्छा हुआ और तेरे साथ बहुताई की आशीष हुई और तेरा बच्चा फल रहा फूल रहा। जा, उसे देख। यीशु मसीह पे उस लेडीज़ ने विश्वास किया और उसके मुंह से यही कहा कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे और फलवंत हो। यीशु मसीह ने कहा, तेरे मुंह का फल ही खुदा की आशीष है, तेरे मुंह का शब्द ही तेरे लिए सृजनहार है। तो पिता पर भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर से कभी ना कहे कि मुझे कुछ नहीं मिला और मेरे पास कुछ नहीं है। पिता परमेश्वर चारों तरफ से आपके लिए प्रबंध करेंगे। पिता परमेश्वर वो कर देंगे जो आपके सोच और समझ से परे हैं। बस भाइयों बहनों, आपके मुंह से आप अब शब्द ना निकालें कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरी दुकान नहीं चल रही है, या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा रोग अच्छा नहीं हो रहा है। पिता परमेश्वर ने यही कहा। एक दिन बहुत सारी स्त्रियाँ
नदी में बैठी थी और 3-4 अपने साथ सहेलियां बैठी थी और अपने पैरों को देख रही थी। और उसने ये कहा कि देखो तुम तो कितने सुंदर हो और तुम्हारे पैर कितने सुंदर हैं और मेरे पैर कितने गंदे हैं। उसने अपने पैरों को श्राप दे दिया पिता परमेश्वर। कुछ दिनों बाद वह उसके पैरों में मतलब लकवा टाइप आ गया, वो नहीं चल पा रही थी। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती है और कहती कि पिता परमेश्वर मेरे पैरों में क्या हो गया। पिता परमेश्वर की आवाज़ आती उसके पास और यही कहती है, पिता परमेश्वर यही कहते हैं कि बेटा तुमने कभी अपने पैरों को श्राप दिया था क्या? क्योंकि उसने चारों तरफ इलाज करा लिया था और सभी जगह उन्होंने बहुत पैसा ख़त्म कर दिया था और उसके पैर नहीं ठीक हुए। यीशु मसीह के सामर्थ नाम में आप इस वचन को सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह ने उससे पूछा कि आपने अपने पैरों को कभी श्राप दिया था? तो उसने यह बात बताई बहुत साल बाद कि हाँ, मैंने अपनी सहेलियों के साथ ये कहा था कि मेरे पैर कितने गंदे हैं। पिता परमेश्वर ने उससे ये समझाया कि आप अपने मुंह का फल आपको मिला है, आप अपने मुंह से अंधकार न मत कीजिए, अपने ही मुंह का श्राप आपके पैरों पे आया है। पिता परमेश्वर ने उसी समय प्रार्थना की और उसने अपने जो श्राप दिया था उसको ले लिया वापस और उसके लिए उसने पिता परमेश्वर से क्षमा मांगी और उसके पैर वापस चलने लगे और वो बहुत सुंदर हो गए उसके पैर। तो पिता परमेश्वर से भाइयों और बहनों, जो भी शरीर आपको दिया है, आपको चाहे उसने कैसा भी बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। आप अपने आप को ये ना समझे कि हम सुंदर नहीं हैं, हम चल नहीं सकते, हमारे पैर सुंदर नहीं है या हमारा रंग गोरा है या काला है, जो भी है हम में ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर की आवाज़ को सुनो। आप में जो वो सामर्थ्य है जो किसी और में नहीं है, आपके पास जो ताकत है वो किसी और के पास नहीं है। आप यीशु मसीह की एक चमक है, यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते हैं, ये सबसे बड़ी सामर्थ्य है आपके पास। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करिए और अपने मुंह से कभी ये मत कीजिए कि मैं ऐसा हूँ या मेरे पास ये नहीं है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। पिता परमेश्वर की नज़र में आप बहुत अमीर और दुनिया के करोड़पति इंसान हैं। धन्यवाद ये ईश्वरीय, सब हमने समझ लिया, सुन लिया, पिता परमेश्वर को आज मान लिया। इसीलिए हम पिता परमेश्वर की सारी प्रार्थना यीशु मसीह के चरणों में डालते हैं। पिता परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम पिता परमेश्वर की बड़ाई कर सके, पिता परमेश्वर का नाम ले सके, पिता परमेश्वर का अगुवाही कर सके, पिता परमेश्वर के गुण गा सके, पिता परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं हम। इससे बड़ा हमारे लिए और क्या पद हो सकता। पिता परमेश्वर ने हमें कहाँ लाके बिठा दिया। जो हम पिता परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसके भजन गा रहे हैं, उसके सहयोग में हम बैठे हैं, पिता परमेश्वर के आंचल में बैठे हैं, पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा के पास बैठे हैं। पिता परमेश्वर, हम पूरी दुनिया के सबसे बड़ी धनी लोग हैं पिता परमेश्वर, हम करोड़पति लोग हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम कहीं से भी कोई गरीब नहीं है पिता परमेश्वर। हमारा शरीर इतना सुंदर है कि जैसे पिता पवित्र आत्मा के समान है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। आप अपनी ताकत को कभी भी कमज़ोर ना समझे। पिता परमेश्वर ने आपको वो बल दिए, वो ताकत दी है कि आप उस पहाड़ को उखाड़ कर नदी में गिरा सकते हो। पिता परमेश्वर ने आपको इतनी सामर्थ और इतनी ताकत दी है। पिता परमेश्वर, जिसके पास बल नहीं है, ताकत नहीं है, इस प्रार्थना को सुनकर आप नाचने लगे और अपने आप को उठकर इतनी सामर्थ आ जाए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह की उस इंसान में जो देख रही है, भाइयों बहनों, इस प्रार्थना को सुन रही है, भक्ति के साथ सुनिए आप इस प्रार्थना को। पिता परमेश्वर आपको नई नई बुद्धि, नए नए बल, नई नई शक्ति देगी। पिता परमेश्वर नई नई शक्ति देगी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास है, हम यीशु के लोग हैं। पिता परमेश्वर के आगे हमें देखते से ही पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा इसी समय नष्ट हो जाती है। हमारे पास इतनी बड़ी सामर्थ्य पिता परमेश्वर की। धन्यवाद यीशु। अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझे। पिता परमेश्वर वो महान है जो हमें इस गड्ढे से उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया पत्थराव पे। पिता परमेश्वर, सींच के गड्ढे से उठाकर हमें पत्थराव पर खड़ा कर दिया पिता परमेश्वर ने। धन्यवाद यीशु। आज हमें आपने आपका वचन सुनाने के लिए बिठा दिया पिता परमेश्वर। आपका धन्य हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।
होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। जीसस आपकी उपस्थिति महसूस हो। धन्यवाद यीशु। जितने भी लोग देख रहे हैं ये आपकी उपस्थिति को महसूस करें, इस प्रार्थना को सुने और अपने जीवन में आगे आगे बढ़े। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।